हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स, जहां हम बात करते हैं अबाउट बैक टेस्टिंग, अबाउट स्क्रीनर्स एंड अबाउट इंडिकेटर्स। आज हम बात करेंगे एक और नई सीरीज की, जो कि थोड़ी सी लंबी चलेगी सीरीज, क्योंकि बहुत सारी बातें हम इसमें करेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को होगा। तो इट इज़ एन एजुकेशनल सीरीज जिसमें हम जो है एंड में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर पे आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस सीरीज इज अबाउट ऑल अबाउट रिवर्सल्स। सो रिवर्सल ट्रेडिंग जो है दैट इज अ जोन फॉर मैनी पीपल। मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई रियली लाइक रिवर्सल ट्रेडिंग। मैं ट्रेंड फॉलोइंग से ज़्यादा रिवर्सल में विश्वास रखता था एंड आज भी मैं काफ़ी रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ। इट इज़ प्रॉफिटेबल वेरी मच, बट हमें जानना ये ज़रूरी है कि रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या कारण होते हैं रिवर्सल के। सो इट इज़ अ क्वाइट बिग टॉपिक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जहाँ पर हम जो है बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। सो दिस वीडियो इज अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। द पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रेडर। देखिए, अगर आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप जान लेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। मैनी टाइम्स में लोगों ने पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में सुना ही नहीं होता। सो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कंप्लीटली बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता क्या है, इसको कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं और कैसे जो है इस पर ट्रेडिंग करते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको ज़रूर देखनी है, तो एंड तक जुड़े रहेगा। आई होप आपको ये कंटेंट काफ़ी पसंद आएगा। सो लेट्स मूव टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द लैपटॉप स्क्रीन। इस स्क्रीन में हमने जो है काफ़ी सारी बैक टेस्टिंग करी है एंड हमने कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करी हैं, उनके अच्छे पावरफुल रिजल्ट्स दिए हैं। वन ऑफ देम इज़ फ्लैग पैटर्न। इफ़ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो यू कैन चेक दिस लिंक हेयर। एंड आई होप आपको जो है इस पे स्क्रीनर यूज़ करना आ गया होगा, क्योंकि हमने जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फ्री स्क्रीनर प्रोवाइड किया है ऑन द फ्लैग पैटर्न, जो कि काफ़ी फेमस पैटर्न है ऑन प्राइस एक्शन। एंड मोर ओवर हमने MACD पे भी स्ट्रेटजी दी थी ऑन बैंक निफ्टी। अगर आपने वो भी वीडियो मिस किया तो आप इस लिंक्स के थ्रू देख सकते हैं। एंड आई होप आपको जो है दोनों चीज़ें काफ़ी पसंद आएगी। एंड दिस इज़ एन एजुकेशनल सीरीज़, जहाँ पर हम जो है अबाउट रिवर्सल्स बात करेंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है, कैसे कैसे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर हमें ट्रेड में रिवर्सल से एक्सपेक्ट करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ। सो क्या क्या हम कवर करेंगे, हम बात करते हैं। हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस ऑफ रिवर्सल, देन हम बात करेंगे कि पॉसिबल रीजंस क्या है रिवर्सल के। एंड पॉसिबल रीजन में देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जो मैंने हैंड पिक किए हैं आपके लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड जो है ऑब्वियसली एक वीडियो में इन सब के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है। सो हम जो है आज की सीरीज़ में बात करेंगे अबाउट POC इज़ पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। POC के अलावा जो है मूविंग एवरेजेस, आई लाइक देम। कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छा जो है कॉन्फिडेंस देती है हमें ये। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली ये तो हर ट्रेडर को पता होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ट्रेंड लाइंस जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं, काफ़ी जगह जो है ट्रेंड लाइंस जो है काफ़ी हेल्प करती हैं हमें, उनके बारे में बात करेंगे। देन द प्रीवियस डे हाई, लो एंड क्लोज, इनकी भी हम चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। गैप्स ऑल्सो, देन पिवट पॉइंट्स, एंड देन जो है हम एंड में बात करेंगे अबाउट द फेमस रिवर्सल इंडिकेटर, जो कि मुझे बहुत हेल्प की है, जिसने मेरे इनिशियल डेज ऑफ ट्रेडिंग में। एंड ये आपको इंडिकेटर ऑब्वियसली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जैसे मैं आपको अभी तक देता आया हूँ। एंड मोर ओवर हम स्क्रीनर्स भी प्रोवाइड करेंगे। इन सातों चीज़ों पे मैं स्क्रीनर्स ऑलरेडी बना चुका हूँ और आपको मैं फिर टाइम जो है स्क्रीनर्स भी प्रोवाइड करूँगा। कईयों के लिए जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए भी जो है इंडिकेटर हमारे पास है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। So let's dive into the point of control, and point of control is very powerful tool, जो कि आई बिलीव कि अगर कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोल सीख लेगा ढंग से तो उसकी ट्रेडिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी।
because it can be done in any time frame. Moreover, it can help in intraday, पोजिशनल एंड इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ आपके एग्जिट्स हैं, वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बहुत अच्छे से बताता है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एडवांटेजेस ऑफ रिवर्सल ट्रेडिंग. सो ऑब्वियसली इट इज़ लो रिस्क. लो रिस्क क्यों है? क्योंकि आपका जो है स्टॉप लॉस छोटा है. हमें ऑलरेडी जो है पता होता है इस पॉइंट से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो हम तो उससे थोड़ा सा टिक्स ऊपर जो है हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं. पैरेलली जो है ट्रेंड फॉलोइंग में स्टॉप लॉसेस जो है थोड़े बड़े होते हैं, ड्रॉडाउन फेज थोड़े लंबे होते हैं. सो रिवर्सल ट्रेड्स में छोटा रिस्क एंड स्मॉल ड्रॉडाउन के कारण जो है काफ़ी लोग जो है उनका ये फेवरेट जोन होता है. एंड ऑब्वियसली अगर स्टॉप लॉस छोटे हैं तो बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी रहता है. यू कैन ईजिली गेन 1:3 रेशियो इन दिस. बहुत आसानी से 1:3 का रेशियो हमें मिल जाता है. एंड ऑब्वियसली अगर हमें कुछ ब्रेकआउट ट्रेड्स देखने हैं या फिर हमें कुछ ऐसे ट्रेड्स देखने हैं जहाँ पर हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन को फॉलो करना है, तो रिवर्सल्स हमें बताते हैं कि भैया आप यहाँ पर जो है रुकावट है तो हमें बेटर है इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वो फॉल्स ट्रेड्स की तरह एक्ट करते हैं. एंड मोर ओवर जो है रिवर्सल्स आपको हेल्प करते हैं टू नो कि कहाँ हमने अगर ट्रेड ले रखा है तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एट दैट पॉइंट हमें रिवर्सल मिल सकता है. सो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जो है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल. पॉइंट ऑफ कंट्रोल है क्या? इट इज़ द प्राइस लेवल फॉर द टाइम पीरियड विद द हाइएस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम. दैट मीन्स व्हाट? एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कौन सा प्राइस जो सबसे फेयर प्राइस रहा है, जहां सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है. आपने अगर वॉल्यूम प्रोफाइल पहली बार देखा है तो कोई बात नहीं, हम वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में भी एक सीरीज़ जल्दी शुरू करेंगे. एंड प्रेजेंटली जो है मैं वॉल्यूम प्रोफाइल की बात नहीं करूँगा. सो ऐसा नहीं है कि आपको टर्मिनोलॉजीज जो है वो जार्गन की तरह लगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वेग हो रही हैं. सो आई विल बी कीपिंग इट क्वाइट सिंपल एज इट फॉर अ बिगनर. तो मुझे नहीं लगता कि एक लाइन को देख के कोई दिक्कत होगी. जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया हुआ है, ठीक है. इट इज़ जस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल होता क्या है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वॉल्यूम प्रोफाइल जैसे आप वॉल्यूम नीचे देखते हो, दैट वॉल्यूम नीचे जो आपकी वॉल्यूम आती है ऐसे करके, दैट इज़ टाइम बेस्ड कि किस टाइम पे कितना वॉल्यूम रहा है. एंड दिस वॉल्यूम प्रोफाइल में वॉल्यूम है, दिस इज प्राइस बेस्ड कि कौन से प्राइस पर, मान लो कि आपका ये प्राइस जो था, ये प्राइस मान लो कुछ है, कुछ 3599 के आसपास है. इस प्राइस पे जो है कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है, वो ये जो है कर्व दिखा रहा है आपको कि किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है. दिस इज़ माय वॉल्यूम प्रोफाइल, जिसकी हम बात फिर कभी करेंगे. अभी मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट माय पॉइंट ऑफ कंट्रोल. पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है? इट इज़ जस्ट द फेयर प्राइस जहाँ पर जो है बायर्स एंड सेलर्स एग्री हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में जो है ट्रेड हुआ है. सिंपल भाषा में जहाँ पर दाम सबको पसंद आ रहे हैं, जो से प्राइस पे जो है दोनों को एग्री हो रहा है कि भैया बहुत अच्छे प्राइसेस हैं, वहाँ जो है मैक्सिमम वॉल्यूम है और वहाँ जो है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है. सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जानने के बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन थिंग्स जो हमें फोकस रखनी होती है वाइल ट्रेडिंग, एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे उसमें हेल्प करता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज, पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है. सो इट इज़ अ फेयर प्राइस, तो जहाँ पर आपका जो है सिक्योरिटीज़ वापस रीच करने की कोशिश करती है. मैं आपको न्यूमरस एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ. मैंने HDFC का चार्ट खोला हुआ है और मैं एक ही सिक्योरिटी पे बात करूँगा और मल्टीपल जो मैं बातें करूँगा वो आपको बार बार दिखाऊँगा भी एग्जाम्पल्स में, ऐसा होता है. सो यू कैन सी यहाँ पर जो है जो लाइन दिख रही है आपको, दिस लाइन इज़ माई पॉइंट ऑफ कंट्रोल. इट इज़ चेंजिंग विद टाइम. ऑब्वियसली आपका लाइव ट्रेडिंग में होते होते वॉल्यूम्स जो है अलग अलग जगह अलग अलग बनेगा. एट द एंड जो है फाइनल वॉल्यूम यहाँ रह रहा है. तो क्लियरली यू कैन सी कि आपका जो है प्राइस जो है वो उसको अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल को वापस जो है स्टॉक जो है वापस उस पर पहुँचने की कोशिश करता है. आप इसी चार्ट में मल्टीपल एग्जाम्पल देख सकते हैं. देखो यहाँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आपका जो स्टॉक ऊपर से शुरू हुआ और वापस जो है वो रीच किया. पैरेलली आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस यहाँ पर भी आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ था. दिस इज माई पॉइंट ऑफ कंट्रोल.
यहाँ से स्टॉक ने राइज किया और वापस जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ पहुंचने की कोशिश करी है। तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ अट्रैक्ट होता है स्टॉक, राइट। बट मेमोरी छोटी है, स्टॉक मार्केट की मेमोरी बहुत बड़ी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत पुराने डेज में उठाकर पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखेंगे और आप सोचेंगे उसको अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आई बिलीव दैट दिस इज हैपनिंग इन T+7 डेज, मतलब आपका प्रेजेंट डे चल रहा है तो 7 दिन पुराना जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है प्राइस, बट उससे पहले तो ऐसा नहीं होगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सो द सेकेंड थिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज कि अगर मान लो कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारा रीच नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज़ अ नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वो बहुत प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट एज इन के वहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना है। सो सिक्योरिटीज़ जो है वहाँ पर पहुँचने पर जो है देयर इज़ अ ह्यूज चांस ऑफ रिवर्सल, तो रिवर्सल का जो है बहुत अच्छा मौका मिलता है हमें अगर सिक्योरिटी जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ती है और वहाँ पहुँचती है। जैसे यहाँ पर क्लियरली आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस सिक्योरिटी की बात करें HDFC में, अगेन हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ बना है एंड इट इज़ अ वेरी गुड कर्व, आपका पूरा कंसंट्रेशन वॉल्यूम जो है इस तरफ ही है। और सिमिलरली जो है पिछला पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी आप देख सकते हैं वो भी इसी प्राइस के अराउंड है। लेट मी डू वन थिंग, हम जो है इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ पर ताकि हमें क्लैरिटी रहे। सो अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है नेक्स्ट कुछ दिनों में जो कवर नहीं हुआ, क्लियरली आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों तक जो है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारा अनटच रहा है। सो आपका जो है क्लियरली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो कि इतना पुराना नहीं था पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक गया है और राइट उसी पॉइंट से जो है वो मुड़ गया है। सो इट इज़ अ गुड चांस ऑफ रिवर्सल, ये रिवर्सल का बहुत अच्छा मौका होता है एंड आई कैन शो यू न्यूमरस नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हियर। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा फॉल हुआ और फॉल के बाद जो है रिकवरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक पॉइंट जहाँ से आप जो है रिकवरी जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली दैट इज़ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन योर ट्रेडिंग जोन, आप क्लियरली स्टॉप लॉस छोटा रखकर काम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा, थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है ऑलरेडी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने रिवर्सल देखा था अभी, दिस इज अ प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, काफ़ी कंसंट्रेटेड वॉल्यूम है यहाँ पर एंड आपका जो है इस लाइन पे आपने देखा आगे जो है रिवर्सल आया है। सो दिस इज़ अ नेकेड लाइन जहाँ पर जो है कहीं पर भी आपका जो है स्टॉक ने टच नहीं किया यहाँ कर्व को एंड आपका जो है आगे जाके जो है यहाँ पर ही रिवर्सल आपको मिला है। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑब्वियसली इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर जो है हमें रिवर्सल्स एक्सपेक्ट होते हैं अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल लीकेड रहे। सो द थर्ड थिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज जो एक तरफ को झुका हुआ पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, खास करके प्रीवियस डे में, दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट अ बायस कि आपका जो है नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग में जो है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। सो जैसे आप एग्जांपल में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट ऑफ कंट्रोल झुकते बहुत नीचे आके एंड किया है। दैट मीन्स व्हाट कि आपके जो है सेलर्स यहाँ पर अभी भी सीरियस हैं, ये आपका जो है फेयर प्राइस लग रहा है मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स को। तो क्लियरली जो है द कॉन्फिडेंस लेवल इज टूवर्ड्स द डाउन साइड। तो जैसे ही अगर मॉर्निंग में आपका जो है स्टॉक शुरू हुआ है तो वो क्लियरली जो है वो पहले नीचे की तरफ गया है बिकॉज दिस वॉज द इनिशियल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस पर। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इट इज स्क्यूड डाउनवर्ड्स, मतलब ये नीचे की तरफ झुका हुआ काफ़ी और काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ रहा है यहाँ पर। तो क्लियरली जो है नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ है, जैसे इसने इसको छोड़ा है काफ़ी क्लियर डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। सो एक तरफ को झुका हुआ पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है जहाँ पर वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, आपका उस डे में वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, दैट विल क्रिएट अ बायस फॉर द नेक्स्ट डे। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ डेफिनेटली अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लॉन्ग बाय करने का नहीं सोचूंगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। एंड द फोर्थ थिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज
इट विल टेल यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहेगा या नहीं, एंड कब आपका जो है वहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट में, यहाँ एक बहुत ही सॉलिड ट्रेंड है जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है हर बार जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है, एंड कहीं पर भी उसने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई वापस ऊपर मूव करने की। सो लेट्स से अगर मान लो कि आपका जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे की तरफ जा ही जा रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल वापस ऊपर को मूव करना नहीं शुरू होता। दैट मीन्स जो है एक फेयर प्राइस लग रहा है मार्केट में सबको कि ये प्राइस ठीक है, इसके नीचे जो है आपका ट्रेड चलता रहेगा। सो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, एंड क्लियरली आपका रिवर्सल आप कब एक्सपेक्ट करेंगे, जब वापस पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऊपर की तरफ मूव करेगा तब आप ट्रेड को एग्जिट करना चाहेंगे। सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। लाइक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पर स्टॉक जो है यहाँ शुरू हुआ, काफ़ी बड़ा रेड कैंडल आया एंड पीपल विल थिंक ऑफ रिवर्सल, बट जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल को आप देखिए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है लगातार जो है वो नीचे जाता जा रहा है। मतलब दैट मीन्स दैट शोज यू द स्ट्रेंथ कि प्राइस जो है अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी भी प्राइस में जो है डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है और वहाँ पर भी वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब ये प्राइस भी एग्रीएबल है। तो जब तक बायर्स जंप इन नहीं करते आप कॉन्फिडेंटली जो है ट्रेड में बने रह सकते हैं। सो आई विल नॉट लीव दिस ट्रेड अप टिल दिस केस। जब मेरा जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल शिफ्ट हुआ है वापस ऊपर की तरफ, आई विल लुक फॉर अ कन्फर्मेशन कि यहाँ से जो है ट्रेड एग्जिट करना है कि नहीं करना। इससे पहले तो मैं सोचूंगा नहीं, बट स्टिल आप देखें कि अगर पीओसी फिर से नीचे शिफ्ट हुआ है, दैट मीन्स अभी भी जो है स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यू रहेगा एंड वी कैन स्टे विद द ट्रेंड। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवर्सल्स ऑल्सो। एक नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है उसका जो है हम खास ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर हम रिवर्सल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है इट वर्क्स एज एन अट्रैक्शन। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है आपका दूर है, सो रिवर्सल आना चाहिए, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ वापस जाएगा। कंडीशन अप्लाइड वो एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, एंड आई होप आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में क्लैरिटी रही होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, एंड आई होप आपको जो है हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।